जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज का सबसे पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5a का परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि √5a का परिमेय संख्या है, लेकिन हमें ये सिद्ध करके दिखानी है। इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये 3 नंबर का प्रश्न आता है और हर वर्ष पूछा जाता है। प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए √5a का परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3a का परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2a का परिमेय संख्या है। इस प्रकार के ये 3 प्रश्न हैं, इनमें से एक प्रश्न आना 100% तय है। तो सबका जो करने का तरीका है वो एक ही है, तो आप ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, हम इसके विपरीत चलते हैं, मतलब हम मान के चलें कि ये एक परिमेय संख्या है, कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है? परिमेय मान ली हमने कि परिमेय संख्या है √5। जब परिमेय है तो परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? √5 किसके बराबर होगी? p/q के। p/q क्या है? ये परिमेय संख्या का एक मानक रूप है, ठीक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0, यानी कभी भी हर में 0 नहीं हो सकता। अगर ये हमने परिमेय संख्या मान ली तो p/q के बराबर होगी। अब यहाँ देखिए √ चढ़ा हुआ है, अगर इसको हम हटाएंगे तो दोनों पक्षों का हमें क्या करना होगा? वर्ग करना होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? अब वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए √5 का वर्ग क्या होगा? 5, और p/q का वर्ग क्या हो जाएगा? p²/q²। अब ध्यान से देखिए, यहाँ q² भाग में है, इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? गुणा में। तो ये हो जाएगा 5q² बराबर p²। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 5 गुणा में इधर आएगा तो ये भाग में, यानी q² बराबर p²/5। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण नंबर 1 हमें क्या दर्शाती है? कि जो 5 है वो p² में 5 से भाग जा रही है। ठीक है, p² में 5 से भाग जा रही है, अर्थात p² 5 से क्या है? विभाजित है। और जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो उसका मूल भी उस संख्या से विभाजित होगा, यानी p² अगर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये हमें समीकरण 1 दर्शाती है, यानी समीकरण 1 से p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। और जब p 5 से विभाजित होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? विभाजित होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? यानी p 5 से विभाजित है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम p बराबर 5m, कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो 5a/में ही तो आएंगे इधर, तो p किससे विभाजित होगा? 5 से, यानी इस चीज़ के लिए हम इस तरीके से ही तो लिख सकते हैं, p/5 बराबर m। कोई भी m क्या है यहाँ पर? कोई भी एक पूर्ण संख्या हो सकती है, कोई भी एक वास्तविक संख्या। ठीक है, तो देखिए हम p बराबर 5m मान लिया। अब क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर आप वर्ग करिए, वर्ग करिए। वर्ग करेंगे तो कितना होगा? p²/5 का वर्ग 25m²। अब देखिए यहाँ p² की वैल्यू क्या है? समीकरण 1 से 5 इधर चले जाएंगे गुणा में, यानी p² बराबर 5 × q²। इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, यानी p² की वैल्यू आई हमारे पास p² बराबर 25m²। p² की वैल्यू क्या रखेंगे? 5q² बराबर
25m²। अब ध्यान से देखिए 5 गुणा में धराएंगे तो भाग में, यानी क्यू² बराबर 25/5 इंटू m²। 5 से इसमें भाग चली जाएगी, 5 एकम 5, 5m 25, यानी क्यू² बराबर 5m²। अब 5 गुणा में धराएंगे तो भाग में, यानी क्यू²/5 बराबर m²। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्यू² 5 से क्या है विभाजित, यानी क्यू² में 5 से भाग जा रही है तो क्यू² क्या हुआ 5 से विभाजित हुआ। क्यू² 5 से विभाजित है, क्यू² 5 से विभाजित है। जब क्यू² 5 से विभाजित है तो क्यू भी तो 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब क्यू भी 5 से विभाजित होगा, और अभी हमने देखा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि P 5 से विभाजित था। क्या ऐसा हो सकता है कि P भी 5 से विभाजित हो जाए और Q भी 5 से विभाजित हो जाए? नहीं हो सकता ना। तो यह क्या है, यह विरोधाभास है। लेकिन यह विरोधाभास है, लेकिन यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्योंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित नहीं हो सकते। अतः जब ये विरोधाभास हो जाए तो लिख देंगे आप अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपसे, इतना आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इतना आप अगर अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखते हैं तो आपको 3 नंबर बिल्कुल पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस, वही हमें क्या काम करना होगा इसका हल करते समय, हम मान लेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे हम इसको? एक परिमेय संख्या मान लेंगे। एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? P/Q के बराबर होगी। यानी 3 + 2 × √5 = P/Q। अब यहाँ ध्यान से देखिए 3 यहाँ प्लस में है, यानी इधर जुड़े हुए हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस का चिन्ह है। जब ये इधर जाएगा तो काय का होगा? माइनस का होगा। इधर क्या बचेगा? 3 × √5 = P/Q - 3, यानी प्लस का 3 था, इधर जा कर के माइनस का 3 हो गया। अब देखिए 2 गुणा में इधर आएंगे तो सबकी भाग में आएंगे, यानी √5 बराबर P/2Q - 3/2, क्योंकि इधर 2 पद हैं और दोनों पदों के भाग में जाएगा 2। इधर गुणा में है, इधर आएगा तो दोनों पदों के भाग में जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा √5 किसके बराबर आ गया? P/2Q - 3/2। अब देखिए P/Q क्या थी? एक परिमेय संख्या थी और परिमेय संख्या होती है, और 2 इसकी गुणा में हर में गुणा कर देंगे फिर भी ये परिमेय संख्या रहेगा। और किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं, जोड़ते हैं, या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वह परिमेय संख्या ही रहती है। तो यहाँ पर P/2Q - 3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। यानी समीकरण 2 से P/2Q - 3/2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो आप बताइए इसके बराबर में एक और संख्या दी हुई है, तो ये भी तो परिमेय होनी चाहिए। तो √5 भी परिमेय होनी चाहिए, √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन क्या हमने अभी सॉल्व किया है कि √5 कैसी संख्या थी? अपरिमेय संख्या। लेकिन √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 वास्तव में कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस बात का तो यहाँ पर विरोध हुआ,
अभी ये कह रहा है कि पर में होनी चाहिए और यहाँ पर हमें पता है कि ये अपर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का विरोध होता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। केवल इस बात का हमें विरोध होता हुआ आभास हो रहा है यहाँ, अतः यह विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो हम लिख सकते हैं कि अतः 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इतना करना है। इसी तरीके से कुछ भी आ जाए यहाँ 6 + 2 √ 5 आपसे सिद्ध करवाए तो आपको सिंपली इसी तरीके से सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास तीसरा प्रश्न है, इसका लास्ट प्रश्न एक्सरसाइज का, कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए आपको क्या करना है। पहला प्रश्न दिया है, इसका हल करेंगे। पहले प्रश्न का हल यानी पहला प्रश्न क्या है? 1/√2। तो 1/√2 को हम क्या मान लेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको भी क्या मान के चलेंगे हम? परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? यानी 1/√2 बराबर P/Q, P/Q के बराबर होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1/√2 क्या है? यानी बटे में ये √2 है। इसको अगर हमें भाग बटे में ख़त्म करना है तो क्या है, इसका परमीयकरण करेंगे हम। यानी 1/√2 की ऊपर नीचे अंश और हर में √2 से ही क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कर सकते हैं। √2 ये कितना हो जाएगा? यानी गुणा के समय अंश अंश की गुणा होती है हर की, तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा √2। ठीक है, बराबर P/Q। ये और ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, क्योंकि 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना ही। ठीक है, अब 2 यहाँ भाग में धर जाके कहाँ हो जाएंगे? ये गुणा में, यानी √2 बराबर 2P/Q। क्योंकि ये हर में था इसलिए अंश में जाके इसकी गुणा हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण आई। अब देखिए P/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है और इसके गुणा में ये 2 है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है 2 से गुणा कर देंगे किसी परिमेय संख्या की तो वह परिमेय रहेगी ना। तो ये हमारी 2P/Q परिमेय संख्या हुई, तो इसके बराबर में जो दी हुई संख्या ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में परिमेय है नहीं। कैसी संख्या है ये तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास है। हम कह सकते हैं कि 1/√2 कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक से 2P/Q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √2 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे के 2 प्रश्न बचे हुए हैं, इन्हें आप खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। 7 × √5 बराबर P/Q मान लेंगे आप सेकंड क्वेश्चन में, और 7 गुणा में होंगे जो भाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो P/7Q होगा जो एक परिमेय संख्या होगी। इसके बराबर में √5 दे रखा होगा आपको, आप लिखेंगे कि यह परिमेय होनी चाहिए, तो √5 भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन √5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 × √5 कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। प्लस के 6 हैं, इधर जाके माइनस के 6 हो जाएंगे। किसी भी परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या हम घटाते हैं, क्योंकि 6 भी तो एक परिमेय संख्या ही हुई, अगर किसी भी परिमेय संख्या में से आप परिमेय संख्या घटाओगे तो वह भी परिमेय संख्या होगी, जबकि उसके बराबर में √2 दे रखा होगा, तो वह परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन है नहीं वास्तव में। √2 कैसी है? अपरिमेय संख्या। इसलिए आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।